दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स आखिर मैच हार कहाँ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो 90% लोग यही कहेंगे कि भाई खलील अहमद और अंशुल कंबोज की बॉलिंग अच्छी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ फेल हो गए और टीम 10-15 रन से पीछे रह गई। लेकिन असली मुद्दा ये है ही नहीं। जरा सोचिए, जो टीम तुषार देशपांडे और दीपक चाहर जैसे गेंदबाजों के साथ आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकती है, वो टीम खलील और अंशुल जैसे अनुभवी गेंदबाजों के होते हुए 200 से ज्यादा का स्कोर डिफेंड क्यों नहीं कर पा रही। आज हम सीएसके की उन छिपी हुई कमजोरियों की बात करेंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, गेंदबाजों पर इल्जाम लगाना, बल्लेबाजों की आलोचना करना, ये सब तो वो बातें हैं जो ऊपर ऊपर से दिखाई दे रही हैं। ये तो प्रॉब्लम का सिर्फ वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर है। असली वजहें तो कहीं और ही छिपी हैं। तो आज हम उन 3 बड़ी वजहों की पड़ताल करेंगे जो सीएसके की हार के पीछे का असली कारण है। ये वो वजह हैं जो पर्दे के पीछे हैं और टीम के प्रदर्शन पर सबसे गहरा असर डाल रही हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली वजह है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की किस्मत। जी हां, टॉस, जो सिर्फ एक सिक्के का उछाल लगता है, वो इस सीजन में सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। इसका असर इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा इस आंकड़े को देखिए। अपनी कप्तानी में ऋतुराज ने अब तक 21 मैचों में टॉस उछाला है और आप जानते हैं कि वो कितनी बार जीते हैं? सिर्फ 6 बार। 21 में से सिर्फ 6। ये तो कमाल ही हो गया। 15 बार टॉस हारना और सिर्फ 6 बार जीतना, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये सिर्फ खराब किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान है जो टीम को मैच शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर धकेल देता है। अब आप पूछेंगे कि टॉस इतना जरूरी क्यों है? वजह बिल्कुल साफ है। इस आईपीएल में लगभग 90% मैच वही टीम जीत रही है जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनती है। इसका सीधा मतलब यह है कि ऋतुराज का लगातार टॉस हारना सीएसके के गेम प्लान को मैदान में उतरने से पहले ही बिगाड़ देता है। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। कप्तानी का प्रेशर ऋतुराज की बैटिंग को बुरी तरह से खा रहा है और इसे समझने के लिए हम एक नाम दे सकते हैं, केएल राहुल सिंड्रोम। आप सबको याद होगा केएल राहुल के साथ क्या होता था। जैसे ही उन्हें कप्तानी मिली, उनका स्ट्राइक रेट नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि सब कुछ मुझे ही करना है, आखिर तक टिके रहना है। और दुख की बात है कि वही गलती आज ऋतुराज भी कर रहे हैं। पंजाब के खिलाफ मैच को ही देख लीजिए। 22 गेंदों में सिर्फ 28 रन। ये वो निडर ऋतुराज नहीं है जिसे हम जानते थे। वो एक एंकर का रोल निभाने के चक्कर में टीम का मोमेंटम धीमा कर रहे हैं, जिसका सीधा दबाव शिवम दुबे और बाकी बल्लेबाजों पर आ रहा है। साफ है कि कप्तानी के बोझ ने उनका नेचुरल आक्रामक खेल छीन लिया है। और तीसरी और आखिरी वजह ये स्किल से ज्यादा मानसिकता से जुड़ी है। ऐसा लग रहा है कि टीम में वो स्पार्क, वो आत्मविश्वास और वो एक दूसरे पर जो भरोसा होता है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। सीएसके की बॉलिंग कागज पर कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोरी दिख रही है भरोसे में। एक बॉलर को जब अपने कप्तान से सपोर्ट मिलता है ना, तो वो मैदान पर अपनी जान लगा देता है। लेकिन इस सीजन वो सपोर्ट और विश्वास कहीं गायब सा लग रहा है। आप मैदान पे फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो जीत का जज्बा, वो एमएस धोनी वाली अग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट, वो आज सीएसके की फील्डिंग से गायब है। खलील और कंबोज जैसे बॉलर्स को डेथ ओवर्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इन सारी मुश्किलों के बाद सवाल उठता है कि क्या सीएसके के लिए सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सीएसके हिस्टोरिकली धीमी शुरुआत करती है, लेकिन वापसी करना भी जानती है। तो चलिए देखते हैं कि प्लेऑफ्स तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, वापसी का रास्ता इन 4 जरूरी कदमों पर टिका है। सबसे पहले ऋतुराज को फिर से निडर होकर खेलना होगा। दूसरा, कप्तानी का बोझ धोनी और सैमसन जैसे सीनियर्स के साथ शेयर करना होगा। तीसरा, गेंदबाजों पर पूरा भरोसा दिखाना होगा। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, टीम को अपनी चैंपियन वाली मानसिकता वापस लानी होगी। अगर हम रणनीति की बात करें तो इसका मतलब है कि गायकवाड़ को अपने 140 प्लस के स्ट्राइक रेट पर लौटना होगा। गेंदबाजी में खलील अहमद और मैट हेनरी को लगातार नई गेंद देनी होगी और नूर अहमद राहुल चाहर की स्पिन जोड़ी को बीच के ओवर्स में अटैकिंग फील्ड्स के साथ इस्तेमाल करना होगा। और हां, अगर टॉस की किस्मत थोड़ी साथ दे तो चेपॉक के अपने घरेलू मैदान पर सीएसके को हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अब सवाल यह है कि क्या एमएस धोनी को बीच बचाव में आकर ऋतुराज का बोझ कम करना चाहिए
और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएसके अब भी वापसी करके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? देखिए, मौके अभी भी हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि सोच और रणनीति में एक बड़े बदलाव की जरूरत होगी। उन्हें बस अपनी वही पुरानी जीतने वाली मानसिकता वापस लानी है।